हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ के बारे में। मींस कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि मल्टी डायमेंशनल होते हैं। मींस क्या कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ही मौजूद होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है, फिज़िकल हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, जो कि हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल के लिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है, कल्चरल फैक्टर हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम हमारे हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, बिहेवियरल पैटर्न एंड द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये सारे ही फैक्टर क्या करते हैं, हमारे हेल्थ को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट आर डिस्क्राइब एज अंडर। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, जिसमें से हमारा फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। मींस बायोलॉजिकल जो है ये हमारे हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल में क्या आएगा, द हेरिडिटरी एंड द जेनेटिक फैक्टर हैव द रिमार्केबल इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ द जेनेटिक हेरिटेज इन द लेस मॉडिफाइबल दैट द अंडर डिटर्मिनेंट्स। हमारा ये जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट का इन्फ्लुएंसर है ये क्या करेगा, किस तरीके से हमारे हेल्थ को प्रभावित करेगा, ड्यू टू हेरिडिटरी, या तो हमारा जेनेटिक फैक्टर। मीन्स कोई डिजीज़ कंडीशन है या कुछ ऐसी सिचुएशन है हमारी बॉडी में जो कि क्या है, हेरिडिटिकल है, अनुवांशिक है, तो ये वहाँ से आ सकती है हमारे अंदर और हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी। या तो वो फिज़िकल तरीके के से कर सकती है, दैट मीन्स क्या कि शारीरिक रूप से कर सकती है। ठीक है, या तो हमारा मानसिक तरीके से कर सकती है। ठीक है, तो ये जेनेटिक जो हेरिटेज होते हैं, अनुवांशिक जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, ये लेस मॉडिफिएबल होते हैं। ठीक है, देन द अदर डिटरमिनेंट्स, जो कि क्या है ये, यानी कि क्या बताया जा रहा है कि ये जो हेरिटेबल जो हमारा डिटरमिनेंट्स होता है ये बहुत कम मिलता है। बाकी जो इन्फ्लुएंस करने वाले हेल्थ को फैक्टर्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में ही मौजूद होते हैं। ठीक है, देन क्या है, सम मेटाबॉलिक डिजीज़, और क्या होती है, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ एंड द मेंटल रिटार्डेशन हैव द जेनेटिक ओरिजिन। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी हेरिटेबल होती हैं, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में आती हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो गया, ठीक है, जो कि हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें आती है। देन क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, कि हमारा शुरू से ही है ऐसा कि आईक्यू लेवल कम है। देन क्या है, हैव द जेनेटिक ओरिजिन, ये सारी चीज़ें कहाँ से ओरिजिन हो रही हैं, हमारे जेनेटिक ओरिजिन से आ रही हैं। ठीक है, मीन्स हमारे पेरेंट्स के जीन से ही हमें ट्रांसफ़र हो रही हैं। द हेल्थ वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रोवाइड जेनेटिक काउंसलिंग, जिसमें जो हेल्थ वर्कर होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, कि अगर उन्हें पता है कि वो वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में उन कपल्स को क्या करना होता है, जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करनी होती है कि देखिए आप जो हैं इस कंडीशन में हैं कि आपके बेबी को ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस तरीके से उन्हें काउंसलिंग दी जाती है कि आप बेबी को कंटिन्यू भी कर सकते हो, अदरवाइज़ अबॉर्ट भी कर सकते हो। क्योंकि जब बेबी हेल्दी नहीं है अपने माइंड से, अपने हार्मोनल तरीके से, और वो मतलब वर्ल्ड में आने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो सकता है, तो ऐसे बेबीज़ को हमें जो है वो बॉर्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी जो काउंसलिंग होती है वो दी जाती है। ठीक है, देन क्या है, द पीपल हु आर एट द रिस्क ऑफ द हैविंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, अगर पीपल ऐसा रिस्क लेते हैं कि हाँ वो ऐसे बच्चे को इस वर्ल्ड में ला रहे हैं, तो उन बच्चों में कुछ भी जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है वो पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट इस तरीके से हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। नाउ अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स के बारे में, कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में कौन से ऐसे कारक हैं जो कि हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, इट इंक्लूड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारा जो वातावरण है वो एक तो इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है, ठीक है। जिसमें क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट रिफर टू द हारमोनियस फंक्शनिंग, जिसमें हमारा इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, हमें हारमोनियस फंक्शनिंग के लिए हमारे अंदर से क्या एक्टिविटी करनी है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है, वो इसमें आ जाता है। और जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है उसमें क्या होता है, सम टोटल ऑफ द थिंग्स इन विच द इंडिविजुअल इज़ एक्सपोज। जस्ट लाइक इंडिविजुअल जो है हमारा वो बाहर के वातावरण में जो है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, जस्ट लाइक फिज़िकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे हमारे जो हैं वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। और क्या है हमारा पोल्यूशन बिकमिंग अ थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ, जिसमें हमारा पोल्यूशन भी आता है जो कि हमारे हेल्थ को जो है प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या देखा हमने कि इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल में है तो ये बॉडी के सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ी होएगी, कुछ दिक्कत होएगी ड्यू टू एनी रीज़न। और अगर एक्सटर्नल है तो ड्यू टू किसकी वजह से हो सकती है, फिजिकल कारक की वजह से, मीन्स हमारा कोई भौतिक रीज़न हो सकता है, ठीक है, कोई सामाजिक रीज़न हो सकता है, कुछ बिहेवियरल रीज़न हो सकता है, या इन्वायरमेंट में रिलेटेड कोई भी जो पोल्यूशन है, ठीक है, वो यहाँ पे थ्रेट कर सकता है ह्यूमन की हेल्थ को। ओके, जो हमारा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट है उसमें कुछ एग्जांपल्स के लिए क्या क्या आ जाएगा, एयर, वाटर, नॉइज़, रेडिएशन, हाउसिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, इफ़ेक्ट द हेल्थ स्टेटस एंड द क्वालिटीज़ ऑफ द लाइफ। ये क्या है, ये सारे ऐसे कारक हैं जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और हमारे हेल्थ को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। वाटर सैनिटरी नहीं है तो दिक्कत होएगी। नॉइज़, अगर हम बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाले फैक्ट्रियल या इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं तो हमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। रेडिएशन, जहाँ पे ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन का वर्क किया जाता है, या तो हमारा हाउसिंग का जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से है कि वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट को रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे कारक जो हैं ये इन्वायरमेंट में आते हैं और ड्यू टू एनी कॉज ये हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे हमारा थर्ड नंबर का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हमारे हेल्थ को प्रभावित करेगा। द पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ द पावर एंड द अथॉरिटी टू रेगुलेट द सोशल क्लाइमेट इन विच वी लाइव। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये बहुत ही पावरफुल है, जो कि हमें अथॉरिटी देता है सोसाइटी में रहने के लिए, क्लाइमेट में ज़िंदा रहने के लिए जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, अपनी रेगुलर लाइफ को यहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं। द हेल्थ केयर प्रोग्राम कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट प्रॉपरली विदाउट द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। हमारा जितना भी हेल्थ प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है, वो बिना पॉलिटिकल के संभव नहीं हो सकता है, मीन्स बिना पॉलिटिकल क्राइटेरिया की इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमने एज अ नर्स हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ प्लान किया हमारे कम्युनिटी के लिए, हम उसे तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब वहाँ का जो प्रधान होगा, वहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी होगी वो चाहेगी कि हाँ हम उस एरिया के लिए ये काम करें, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं चाहेंगे तो वहाँ के लोगों का जो हेल्थ का सिस्टम होगा वो सिक्योर नहीं हो पाएगा, वेलबिंग नहीं हो पाएगा। द कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग हेल्थ रिलेटेड मैटर, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है एक यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन क्या होती है हमारे वर्ल्ड वाइड का जो ऑनर है, और स्टेट क्या है हमारे एक ज़िले का जो गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर वो नहीं चाहेंगे, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि हमारे इन्वायरमेंट में कि इस तरीके से हेल्थ का चेंजेस होना चाहिए, ये चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में लानी चाहिए, कम्युनिटी में लानी चाहिए, जब तक ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है इस तरीके से हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। द सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल, ठीक है, गवर्नमेंट, लॉ एंड द ऑर्डर आर द डायरेक्टली कंसर्न विद द हेल्थ इन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द फंक्शनिंग।
तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट है, ठीक है, वो लो ऑर्डर में जा रहा है कि डायरेक्टली जा रहा है, ये सारे चीज़ों का जो कंसर्न होता है वो एक लेबल के थ्रू डिसाइड किया जाता है, एक ऑप्टिमल तरीके से उसकी फंक्शनिंग की जाती है। ठीक है, स्टेट ने क्या किया कि कुछ ऑर्डर अपना प्रेजेंट किया यूनियन को, अब यूनियन क्या करेगी, उसे पास्ड करेगी कि हाँ ठीक है, तुम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी इन्वायरमेंट के लिए, अपने ज़िले के लोगों के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक वो यूनियन टेरिटरी हमें आदेश नहीं देगी, जब तक स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, ना हमारे हेल्थ के लिए, ना तो किसी अदर थिंग्स के लिए। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इस तरीके से हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर पे बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स की, कि हमारा जो बिहेवियरल कारक है वो कैसे हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो क्या करेंगे, देखेंगे हम यहाँ पे, हेल्थ इज़ द मिरर ऑफ द पर्सन लाइफस्टाइल। हमारा हेल्थ जो है वो हमारे लिए क्या है, एक मिरर है, एक आईने की तरह होता है। हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में जो रहने का तरीका होता है, ठीक है, जैसे हम रह रहे हैं वो एक मिरर की तरह होता है। मीन्स लोग उसे मतलब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारा जो बिहेवियरल है वो कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। तो हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारे लाइफ की वो बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है कि हम कैसे, किस तरीके का बिहेवियर प्रेजेंट कर रहे हैं, गुड बिहेवियर प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम बैड बिहेवियर प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहेवियरल इंक्लूड लाइफ स्टाइल विच इज़ अ पर्सन वे ऑफ लिविंग, कि हमारा जो बिहेवियरल होता है मीन्स हमारा जो व्यवहार होता है लाइफ स्टाइल में, कि हम कैसे लिव कर रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी हैबिट्स कैसी है, मीन्स हमारी आदत कैसी है, हमारे एटीट्यूड्स कैसा है, मीन्स हमारी बॉडी का जो प्रेजेंटेशन है, हम लोगों को देख के कैसा बिहेव करते हैं, सोशल में मीन्स हम समाज में कैसे रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा वैल्यू क्या है, ईटिंग, रेस्ट, स्लीप, एक्सरसाइज, अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टमेंट। डिफरेंट सिचुएशन आर द लर्न थ्रू द कल्चर, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल, कॉलेज एंड द पीयर ग्रुप। ये सारे ही जितने सारे वर्ड्स आपको मैंने बताए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे बिहेवियर को डिटर्मिनेट करती हैं। हमारे बिहेवियर के आधार पे ही हमारे हेल्थ को जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करके रख रहे हैं, वेलबींग करके रख रहे हैं, तो सब कुछ सही होगा। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, ये हमारे बिहेवियर की वजह से हमारा जो हेल्थ होगा, हमारी फैमिली का, हमारे फ्रेंड्स का, जो भी चीज़ें होती हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट के बारे में। तो सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एज सच एज द एजुकेशन इकोनॉमिक स्टेटस। हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट होता है, ये कैसी कंडीशन होती है, एजुकेशन इकोनॉमिक कंडीशन होती है। ठीक है, जिसमें हमारा ऑक्यूपेशन, जिसमें हम रह के क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, रहते हैं, मीन्स हमारा घर होता है, न्यूट्रिशन होता है, खाने पीने के लिए चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे हेल्थ को डायरेक्टली मीन्स सीधे तरीके से प्रभावित करती हैं। ठीक है, द गुड इकोनॉमिक एंड द एजुकेशनल स्टेटस कैन क्लाइमेट द वेरियस इलनेस एंड द हेल्थ हजार्ड इनटू द सोसाइटी। हमारा जो क्लाइमेट है अगर वो गुड है तो एजुकेशनल स्टेटस जो है वो अच्छा होगा। अगर हमारा जो क्लाइमेट है वहाँ पे वेरियस तरीके की मीन्स अलग अलग तरीके की कोई इलनेस की कंडीशन है या तो हेल्थ का हज़ारस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे हेल्थ पे बुरा इम्पेक्ट पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देन क्या होता है सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट में, जो हमारा फीमेल का एजुकेशन होता है, देन जो हमारे एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, ग्रेट रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड द फैमिली, प्रॉपर हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, प्रॉब्लम ऑफ द हेल्थ, ये जितने भी सारे कारक हैं जो कि हमारे एक सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट की वजह से ही प्रभावित हो रहे हैं। अगर कोई फ़ीमेल एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, अगर वो जॉब नहीं कर रही है, तो वो उस इन्वायरमेंट में प्रॉपर तरीके से प्राउडली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जो चिल्ड्रंस है अगर उनके पास प्रॉपर तरीके से हाउसिंग नहीं है, घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, ठीक है, प्रॉपर हेल्थ नहीं है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हो रहा है, जो कि हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वन, हमारा जो इन्फ्लुएंसर है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम।
अब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है ये हमारा कम्युनिटी का मेंबर डिसाइड करता है कि हेल्थ केयर का डिलीवरी सिस्टम कैसा होना चाहिए। अगर हेल्थ केयर का जो डिलीवरी सिस्टम है अगर वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, ठीक है, उसमें रेफरल सिस्टम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कोई भी जो सेवाएं होती हैं वो आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से जो हमारा हेल्थ होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। तो इसमें देखेंगे, द कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज़ अ रिक्वायर्ड टू प्रमोट एंड रीस्टोर द हेल्थ ऑफ द पीपल, बट इट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्या बताया जा रहा है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में कि ये क्या होता है। हेल्थ केयर का एक डिलीवरी सिस्टम होता है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मीन्स जिसमें ज़रूरत होती है कि हमारे हेल्थ को प्रमोट किया जाए, रीस्टोर किया जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा है कि हर एक जो फैसिलिटी होती है, जो भी सुविधा होती है, वो हर एक पर्सन तक पहुँचने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, मीन्स बहुत ही परेशानी होती है। क्यों होता है ऐसा। टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस एट द ग्रास रूट लेवल वेयर द हेल्थ फैसिलिटीज़ आर द अनइवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि इसलिए हो रहा है ये सब कुछ, हमारा हेल्थ का जो सर्विस होता है उसका एक ग्रास रूट होता है कि पहले एक मेंबर होता है, फिर उसके ऊपर दूसरा मेंबर होता है, तीसरा होता है, मीन्स ये रेफरल सिस्टम चलता है कि अगर एक ने वो चीज़ नीचे वाले को फॉरवर्ड करा, ठीक है, और वो नीचे वाला जो है वो आगे नहीं फॉरवर्ड कर रहा है तो हम तक कोई भी सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो हेल्थ है वो प्रभावित होता है इम्प्रॉपर रेफरल सिस्टम की वजह से, जो हमारा इम्प्रॉपर रेफरल सर्विस है, ठीक है, ठीक है। और क्या है, एंड लैक ऑफ रिसोर्स, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी कमी हो रही है, इस वजह से हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर रेफरल सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ का स्टेटस है एक इंडिविजुअल का वो यहाँ पे प्रभावित होगा। टू इम्प्रूव द हेल्थ, जिसमें क्या होता है, हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव रूरल हेल्थ सर्विस, जिसमें मेनली जो हमारा रूरल का हेल्थ का सर्विस होता है वो सिस्टमेटिक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नीडफुल होता है, जो कि गांव में मीन्स हमारा रूरल एरिया में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ड्यू टू कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर रेफरल सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे हेल्थ के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ का जो टॉपिक था ये आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।